नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज़ इंडिया। इस समय मौजूद हैं हम लोग गाजियाबाद के वैशाली क्षेत्र में सेक्टर 4, जहां पर कि E8 एजुकेशन सेंटर जो है वो प्रमोद जी के द्वारा चलाया जाता है। और यहां पर उन बच्चों को, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको नीट जी मेंस की जो है वो तैयारी कराई जाती है। और हाल ही में सुनने में आया है कि मौजूदा जो एग्ज़ाम हुए थे NDA के, नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसमें इनका जो बच्चा है जो यहाँ से पढ़ा है वो काफ़ी सालों से यही स्टडी कर रहा था, उसे NDA में सिलेक्शन मिल चुका है। बात करेंगे प्रमोद जी से और साथ ही साथ उस बच्चे से भी। क्या नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज़ इंडिया। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, E8 एजुकेशन सेंटर जो कि गाजियाबाद वैशाली में मौजूद है, यहाँ से कई बच्चों ने NDA क्वालिफाई किया है, IMU क्वालिफाई किया, इससे पहले भी करते आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रमोद कुमार जी, जो कि यहाँ के ऑनर भी हैं, संस्थापक भी हैं और साथ ही साथ पढ़ाते भी हैं। क्या क्या उन बच्चों को ये देखते हैं कि किस तरीके की ट्रीटमेंट दी जाए, जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं या जो नहीं भी इंटरेस्ट लेते हैं, उनको इंटरेस्ट कैसा पैदा किया जाए। बात करेंगे सीधे सीधे प्रमोद जी से। प्रमोद जी, स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद सर, और नमस्कार आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं चाहूंगा कि जो भी अभी इंटरव्यू हो रहा है वो सभी लोग देखें, पूरी तरह से देखें, ताकि जो बच्चे हैं, जिनके घर में बच्चे हैं, वो इस इंटरव्यू से इंस्पायर हों और अपना भी कैरियर और भविष्य चुनने के लिए आगे की ओर बढ़े। प्रमोद जी, यहाँ पर जब हम बच्चों की बात करते हैं, NDA जी की बात करते हैं, ये एक ऐसे नाम है जिन्हें बच्चा देखते या सुनते ही घबरा जाता है कि भाई आखिर इसमें लाखों बच्चे बैठते हैं और 1 से 2% ही जाता तक क्वालिफाई कर पाते हैं। और ऐसे एग्जाम में आप उन बच्चों को क्वालिफाई करवाते हैं, क्या विशेष तैयारियां होती हैं या क्या बच्चों को आप सिखाते हैं जिसकी वजह से उन्हें इजी लगता है? इसमें एक लाइन ऑफ एक्शन होता है जो शुरू से ही हम डिसाइड कर लेते हैं। जब भी हमारे यहाँ कोई भी बच्चा आता है एडमिशन के लिए, तो उसको हम लोग करीब 25-30 क्वेश्चन पूछते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन जरूर होता है कि आपका टारगेट क्या है। तो कुछ बच्चे अपना टारगेट बता पाते हैं, कुछ नहीं बता पाते हैं। फिर हम लोग बीच बीच में ये क्वेश्चंस हम लोग ढेर सारे पूछते रहते हैं कि आपका अभी कुछ फिक्स टारगेट हुआ नहीं होता, तो हम कहते हैं कि जब आप टारगेट फिक्स कर लेंगे तो आपके लिए लाइफ में उस मुकाम को हासिल करना बेहतर होगा। क्योंकि जैसे ही बच्चों का एक टारगेट फिक्स हो जाता है तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, मोटिवेशन ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं कि हमको इस चीज को अचीव करना है, और फिर उसके लिए बड़ी बुलंदी के साथ मेहनत करते हैं। और यहाँ पर जिस तरह के भी उनके गाइडेंस की जरूरत होती है, चाहे वो मोटिवेशन से रिलेटेड हो या बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड हो या फिर पेरेंटिंग की भी जरूरत पड़ती है। समटाइम के बच्चे डिविएट हो जाते हैं, पढ़ाई करते करते अपने रास्ते से डिविएट हो जाते हैं। उन बच्चों को कैसे हम काउंसलिंग करके अपने उनका जो प्रॉपर डायरेक्शन है, जिस तरफ उनका जो टारगेट जा रहा हो, उसकी तरफ हम लोग कोशिश करते हैं वो आगे जारी रख सकें और उनको अपना मुकाम मिल सके। ये तैयारी जो आप कराते हैं एजुकेशन सेंटर के माध्यम से, यहाँ पर कितने टीचर्स मौजूद हैं और किस किस सब्जेक्ट पर ज्यादा गौर किया जाता है जिसकी वजह से बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं? यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के 3-4 टीचर अवेलेबल है। हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है, बाहर से भी आते हैं, मोटिवेटर भी आते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। 3-4 साइंटिस्ट हैं, इंडिया लेवल के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट भी हैं जो आते हैं हमारे यहाँ बच्चों को टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं। और अनेक फील्ड के एडमिनिस्ट्रेटिव लोग भी आते हैं, IAS ऑफिसर आते हैं, IPS आते हैं। यहाँ पर बच्चों का ये एजुकेशन सेंटर इतना प्रभावित हो चुका है कि हर किस्म के हर व्यक्ति यहाँ पर मौजूद रहता है। हर तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हर लोग मदद करने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं। हम लोग को जब भी कभी किसी भी बड़े हस्ती को बुलाना चाहते हैं, केवल एक बार इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि बच्चों के लिए आपको आना है, तो वो हंसते खेलते आते हैं। चलिए, मुझे भी बचपन का याद आएगा और बच्चों के साथ घुल मिलकर हम भी अपना बचपन याद करके खुश होंगे। तो वो बड़े आराम से आते हैं और हम लोग को कभी ज्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है। तो ये कि आपको लगता है कि जो बच्चे
बिल्कुल अभी नेगलेक्ट हो चुका है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं कि एग्जाम को देने के लिए काफी भारी भरकम फीस भी जमा करनी होती है, पैसे भी लगते हैं पढ़ाई के लिए, किताब के लिए, हर चीज के लिए। कुछ ऐसे बच्चे भी रहते हैं जो कि उनके पास ये सब चीजें मुहैया नहीं हो पाती, क्या उनको आप मुहैया करवा पाते हैं? ये जो बातें आप कर रहे हैं कि कुछ लोगों को सचमुच में आज के जो कमर्शियल समय में एजुकेशन एक बहुत ही महंगा बहुत महंगा हो गया। ऐसे बच्चे जो फी नहीं दे पाते हैं उनके लिए हमारे यहाँ एक अलग से विंग है जो बच्चों को पढ़ाती है, मुफ्त में पढ़ाती है। अच्छा। और उसको टीचर आते हैं, पढ़ाते भी हैं। और कुछ बच्चों से नॉमिनल फी लिया जाता है, बहुत अधिक फी नहीं लिया जाता है, लेकिन केयरिंग आपको 100% होता है। हर एक मुकाम पर, हर एक स्टेप पर बच्चों को हम लोग गाइड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। और एक नॉमिनल फी में हमारे यहाँ ज्यादा फी नहीं होता है, जितना अगर आप बड़े सेंटर की बात करते हैं फी होता है, उनका 1/3 हमारे यहाँ होता है। अच्छा, बहुत सस्ते में आप बहुत सस्ते में, हाँ, बहुत सस्ते में। कोशिश भी रहती है कि मिनिमम हम लोग को मिनिमम बच्चों से फी लें और मैक्सिमम उनको आउटपुट दें, और ऐसा होता भी है ये। और इसमें अगर हम जैसे बच्चों की बात करते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है कि आप कुछ बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं इतने टफ एग्जामिनेशन को, तो हमारे यहाँ इस तरह की बातें नहीं होती है। जनरली बच्चे जो भी हमारे यहाँ आते हैं या जो बच्चों को तैयारी करनी रहती है वो तो एक टारगेट टू डिसाइडेड रहते हैं। और जो हमारा सराउंडिंग है, मतलब जैसे हम वैशाली की बात करते हैं, जो सराउंडिंग है ये बहुत ही एलाइट क्लासेस के लोग यहाँ पर हैं, और इनके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं और बच्चे भी बहुत अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं। और इसका एक नतीजा ये होता है कि हम लोग को ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है और बच्चे बहुत अच्छे कर जाते हैं। हम लोग तो बस एक डायरेक्शन देने का काम करते हैं और उनको कंसेप्ट देने की बात करते हैं। पेरेंट्स भी लगे हुए रहते हैं, और नहीं जो पेरेंट्स लगे रहते हैं उनको हम लोग इंस्ट्रक्ट भी करते हैं कि भाई आपको अपने बच्चे के लिए समय निकालना पड़ेगा और बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और जो पेरेंट्स ऐसा नहीं कर पाते फिर उनको हम लोग भविष्य की बातें बताते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू उनको मोटिवेट करते हैं कि आप बच्चों के साथ थोड़ा समय जरूर निकालें, क्योंकि बच्चा आपका है और ये एक समय के बाद आप ही के लिए फायदेमंद होगा। और ये बच्चे फाइनली वो समझते हैं, पेरेंट्स भी समझते हैं और बच्चों पर समय निकालते हैं। एक सवाल ये है कि ई एजुकेशन सेंटर जो है आप यहाँ कितने समय से रन कर रहे हैं, और अभी तक यहाँ से जो बच्चे निकले हैं वो कहाँ तक पहुंच पाए? ई एज एजुकेशन सेंटर एक बड़ा मुकाम हासिल कर चुका है। यह 2004 से यहाँ पर एक ही जगह पर रन कर रहा है। 2004 से लगभग 21 साल हो चुके। 21 साल से हम लोग यहाँ पर हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ के जो फैकल्टीज हैं इसमें से परमानेंट फैकल्टीज हैं जो अभी तक, मतलब उनको हमारे यहाँ एज ए पार्टनरशिप के रूप में काम करते हुए 15 साल से 5-6 टीचर ऐसे हैं जो 15 साल से ऊपर कंटिन्यूअस हम लोग एज ए पार्टनरशिप में इस इंस्टीट्यूट को रन करा रहे हैं। और बड़े ही लगन के साथ, बड़े ही कॉपरेशन के साथ बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहते हैं और बच्चे फाइनली हमारे बहुत अच्छा करते हैं। और कभी हम लोग को टीचर में या फिर किसी भी मैनेजमेंट के साथ हम लोग को कोई टकराव और किसी तरह का कोई मन मुटाव नहीं होता। अभी तक बच्चे कहाँ पहुंच पाए? हमारे यहाँ आप जिस फील्ड की बात कर ले सभी जगह आपको मिलेंगे। अगर हम कहें कि अगर साइंस, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर हमारे यहाँ के 3 बच्चे हैं जो साइंटिस्ट के रूप में, जो अभी टॉप मोस्ट साइंटिस्ट के रूप में भारत सरकार के उन्होंने रडार सिस्टम को एक नया रूप दिया। तो बच्चे आते हैं और वो इसरो में हमारे यहाँ के बच्चे हैं। आपको एक बच्चा यहाँ से अभी नैनो टेक्नोलॉजी यहाँ से हमारे यहाँ से +2 किया था, इसके बाद उसने नैनो टेक्नोलॉजी ऑप्ट किया और फाइनली वो चला गया जर्मनी में वो एक रिसर्च पेपर डेवलप किया और वहां से एक जो नैनो टेक्नोलॉजी पर वर्क किया और उसने टॉप मोस्ट वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट साइंटिस्ट है, 5 साइंटिस्ट का जर्मन सरकार ने एक ग्रुप बनाया था, उसमें से 28 साल का बच्चा, जबकि और जो दूसरे जो साइंटिस्ट थे वो करीब 70 से 60 से एबव एज के थे और हमारे यहाँ का जो बच्चा था 28 ईयर्स का, 20 ईयर्स उनके सेम ग्रुप में सेम कलीग के रूप में काम कर रहा था। बहुत बड़ी बात। और जब उनसे पूछा गया, उस बच्चों से पूछा गया कि हाउ यू एक्सप्लेन सच ए एक्सेलेंट वे, आपको इस तरह का एक्सप्लेन करने का तरीका कहाँ से मिला, कैसे आपने इस तरह से समझने का, समझाने का तरीका आपको पता चला है, किस तरह से आपने
किन से आप इंस्पायर है, तो उन्होंने मेरा नाम बताया। क्या बात। और वहां के जो साइंटिस्ट थे वो मुझसे बात करके मुझे उन्होंने कंग्रेचुलेट किया। क्या बात है कि आपने अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से परवरिश दी है और इसको टफनेस तो कुछ होता ही नहीं, इसके लिए कुछ टफ होता ही नहीं है। और ऐसे बच्चों को आप ऐसे ही बच्चों को आप इंस्पायर करते रहे, आगे बढ़ाते रहे। ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए और पूरे विश्व के लिए ये गौरव की बात है। आपके लिए भी गौरव की बात है कि वहां से आपको इतना बड़ा आभार मिला। टॉप मस्ट साइंटिस्ट अगर आपसे बात करता है एज ए टीचर, इंडिया में तो कोई कुछ होती नहीं, आपको सही पता है। लेकिन उनको ये महसूस हुआ है कि इस टीचर ने इनको इस तरह से मेंटली प्रिपेयर किया है, तो उन्होंने मुझे वहां से कॉल करके मुझे कंग्रेचुलेट किया। ये हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात थी। सही बात। और आपको इसके बाद आपको यहाँ से और भी हमारे पास, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, वो रुद्र नाम था उसका, रुद्र श्रीवास्तव। हाँ, वो अभी आपको टॉप साइंटिस्ट के साथ वर्क कर सकता है, कर रहा है। और हो सकता है कि वो भारत के लिए नोबेल प्राइज विनर भी हो सकता है क्योंकि जिस लेवल के जो साइंटिस्ट के साथ वर्क कर रहा है, तो ऐसा हो भी सकता है। जैसी बात है। और आपको पॉसिबिलिटीज हमेशा बनी रहती है। एक और अमिल श्रीवास्तव हैं जो आपको बार्सिलोना यूनिवर्सिटी से यहीं से पास आउट किए थे। और उनके पापा तो बोलते कि ये तो मेरा बेटा गधा था, घोड़ा आपने बनाया। हाँ, उनका स्टेटमेंट है कि घोड़ा आपने बनाया। और अभी वो बार्सिलोना यूनिवर्सिटी से एमटेक करके स्पेस टेक्नोलॉजी से आपको ये नासा में भी वर्क कर रहा है और साथ ही साथ यूरोपियन स्पेस टेक्नोलॉजी में भी वर्क कर रहा है ये। और वो भी बहुत अच्छे रैंक पर है, बहुत अच्छा आगे काम कर रहा है। और हर एक फील्ड में आप चाहे जेई का ये कर ले, तो आप देखेंगे कि हर जगह का बच्चे हमारे पास है। चाहे यहाँ से पास आउट बच्चे, तो आपको ये लगता है कि हर एक तीसरा चौथा बच्चा कहीं ना कहीं 4 साल के बाद वो देश विदेश में भ्रमण करते रहते हैं और कंटिन्यूअस पूरे विश्व को वो सेवा दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल और ये है कि आप यहाँ पर बच्चों को बुला करके ही पढ़ाते हैं या ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, जिस तरीके से खान सर वगैरह पढ़ाते हैं? नहीं, ये हमारा केवल ऑफलाइन ही चल रहा है ये। और हम लोग आगे भविष्य में ऑनलाइन की तरफ भी सोच रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं। और उसकी तरफ हम लोग कोशिश है कि हम लोग इस साल के अगले साल से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस की तरफ भी प्रोसीड करें। हाँ, और ये हम लोग का केवल ऑफलाइन ही है और इसी लाइन से हम लोग, और ये एक बेस है हम लोग के पास, पूरी टीम है। अगर हम लोग ऑनलाइन की तरफ भी जाते हैं तो उसमें भी बेहतर करने का बहुत बेहतर। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, जिस तरीके से आपके जो बच्चे हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रमोद जी E8 एजुकेशन सेंटर से, और लगातार जिस तरीके से 21 साल से ये वर्क कर रहे हैं वैशाली गाजियाबाद में। अभी जैसा कि आपने सुना, साइंटिस्ट भी हैं, DRDO में भी हैं, अभी NDA से क्लियर हुए हैं, जो लेफ्टिनेंट कर्नल बनने जा रहा है बच्चा, IMU से क्लियर हुए। इससे पहले कई बच्चे ऑलरेडी अपना मुकाम हासिल कर चुके हैं। अगर आप भी अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबरों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट है वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वहां संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ बच्चों के भविष्य को देखते हुए अगर आपको लगता है E8 एजुकेशन सेंटर इसमें कुछ सहयोग कर सकता है तो आप यहाँ अवश्य आए। इसी के साथ मैं सुनील लभे, HD न्यूज इंडिया।